पुलाव, चिकन मिक्स पुलाव जैसा, चिकन बिरयानी, चने चिकन बोला, चिकन कोरमा, लीन फिश फ्राई एंड व्हाट्स नॉट। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। रिसेंटली जब मैं लास्ट टाइम इस्लामाबाद आई थी, आई नीड टू टेल यू कि मैं रावलपिंडी नहीं गई थी। आई रियली वांटेड टू शूट वहाँ का लोकल फूड, क्योंकि आपको जितना भी वो हेरिटेज और लोकल फूड मिलता है ना, वो रावलपिंडी एंड दैट्स इट। मैं नहीं कहती इस्लामाबाद में देयर आर मेनी कैफेज, गुड फूड, स्ट्रीट फूड इज़ अवेलेबल, बट स्टिल यू कैन फाइंड द फूड यू कैन फाइंड इन रावलपिंडी, तो इट्स अ मस्ट गो। तो दिस टाइम आई प्लान टू गो देयर। So right now we are going रावलपिंडी। I just confuse both of the cities। रावलपिंडी चलते हैं, हम देखते हैं कि वहाँ का फूड, वहाँ का थोड़ा सा आपको क्या क्या अवेलेबल मिल सकता है इजी बजट में। तो लेट्स जस्ट गो, क्योंकि इट्स गेटिंग डार्क और आपको पता है अंधेरा हो जाए तो वीडियो इट्स नॉट वेरी गुड एज़ कम्पेयर टू जब आपको सही हैवी लाइट में मिलता है। यार गर्मी बहुत ज़्यादा थी, मैंने प्लान किया था दिन में निकलूँगी, बट यू नो दिस इज़ वॉट इट इज़। तो नाउ चलते हैं रावलपिंडी। So boom, right now we are in Sadr Peshawar और we are finding some good food, क्योंकि मुझे नहीं पता था लिटरली, आई डोंट नो कि कहाँ से अच्छा खाना मिलता है पिंडी में। तो we are finding some good places। meanwhile Swera is so, मतलब उसे गर्मी लग रही है, तो she got some like juice for her and she's not like lifting it। सबसे पहली जगह जो हम आए हैं ना, ये फूड कॉर्नर है सदर बाज़ार में। मतलब सदर बाज़ार में ये रोड आप बिल्कुल सीधा चल के आते हो तो उसके थोड़ा सा आगे आके साथ वाली रोड ही बनती है, मेट्रो स्टेशन के साथ वाली। तो ना साइड पे बिल्कुल फूड कॉर्नर था, जो इनका पूरा ऊपर लगा हुआ था, फूड पैंडा का लगा हुआ था। डिफरेंट देसी फूड है यहाँ पे, चिकन पुलाव, चिकन मिक्स पुलाव जैसा, चिकन बिरयानी, चने चिकन बोला, चिकन कोरमा, लीन फिश फ्राई एंड व्हाट्स नॉट। तो अभी जो हमने सबसे पहले ऑर्डर किया है वो हमने ऑर्डर किया है स्टीम पीस चिकन का, क्योंकि मुझे ट्राई करना था कि चिकन स्टीम पीस हाउ इट टेस्ट इन हियर रावलपिंडी। तो वेट कर रहे हैं, अभी आ जाएगा तो। नॉट वेरी गुड, लेकिन आप जब नॉर्मल चिकन फ्राई करते हो कहीं से भी आप ट्राई करोगे तो इट टेस्ट लाइक दैट, समथिंग स्पेशल, बट यू कैन कम एंड गिव इट अ ट्राई। खाते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक। खाना मैंने खा लिया। अब मसला क्या था इस खाने में, पहली बात कि ठंडा था, गर्म नहीं था, और आपको पता है गर्म खाने का तो टेस्ट वैसे ही सोने पे सुहागा हो जाता है। दूसरी चीज़ ये थी कि इट वॉज ओवर कुक्ड, इवनली कुक्ड नहीं था, वो ज़्यादा पका हुआ था। और जो तीसरी बात थी सबसे ज़्यादा इसमें, वो ये था कि देयर इज़ कोई मसाले नहीं, भाई बहुत फीका, बिल्कुल फीका। तो इफ़ यू वांट टू कम यू कैन। आफ्टर ईटिंग दैट थोड़ा वेयर्ड स्टीम रोस्ट, आई एम हियर इन खुशाब टिक्का हाउस, ये रहमानाबाद में है। अगर आप मेट्रो से आ रहे हैं तो बिल्कुल इसका स्टॉप है, बिकॉज आई केम फ्रॉम मेट्रो। लेकिन अगर आप ऊबर वगैरह पे आ रहे हैं तो पिंडी में यह इतना ज़्यादा दूर नहीं है, बिल्कुल बीच में 1 घंटा घर है बाइकिया की तरफ से शायद, और उसके साथ तो बिल्कुल मेन रोड पे ये खुशाब टिक्का हाउस है। अभी रिसेंटली हमने जो ऑर्डर किया है उनको मतलब जो मोस्टली चीज़ें थी वो कॉमन थी। मेरी एफर्ट ये थी कि आई वांट टू ट्राई समथिंग डिफरेंट। तो मैंने क्या ऑर्डर किया है, कोई मतलब ये चिकन टिक्का बनाते हैं, उसके बाद उसकी हांडी बनती है, लाइक उसको दोबारा से फ्राई करते हैं स्पाइसेस के साथ, एंड देन मतलब वो रेडी होता है। तो आई जस्ट ऑर्डर्ड इट, वी आर वेटिंग लाइक वो जल्दी से आ जाए तो उसके बाद ही।
दोबारा अच्छा, खाना बन के हमारे सामने आ गया। अभी जो खाने में है ना मतलब सब्ज़ मिर्च के वो जो क्वांटिटी है ज़्यादा, और एज़ कम्पेयर टू स्पाइसेस अगर आप इस्लामाबाद में करेंगे या किसी और जगह के खाने किसी एरिया के, तो स्पाइसेस ज़्यादा हैं कंपेरेटिवली। फिर इन्होंने बारबेक्यू को मतलब वो जो चिकन को पहले बारबेक्यू करके फिर उसको हांडी में अलग से पकाया। लेट्स जस्ट टेस्ट इट। अब की बात है, पिछला स्टीम रोस्ट टेस्ट करने के बाद ना मेरे तो पिंडी के खानों पर से वो ट्रस्ट बिल्कुल ही ख़त्म हो रहा था, लेकिन नो इट्स गुड, बहुत अच्छा खाना है। पता है इन्होंने सही अच्छे से बारबेक्यू करके वो जो चिकन तो 2 दफ़ा वो जो चिकन को पहले बारबेक्यू करके फिर उसको हांडी में अलग से पकाया, मतलब बारबेक्यू होकर भी पका और इसमें भी दोबारा से फ्राई हुआ, तो इट्स गुड। जैसे लग रहा है कि इन्होंने मतलब जो आम भी आप हांडी का मसाला बनाते हैं ना, वो बना के उसमें बारबेक्यू ऐड कर दिया, बहुत अच्छा डिसेंट टेस्ट आ रहा है। खुशाब का एक्चुअली आई एम फ्रॉम सरगोदा, तो खुशाब के साथ जाके लगता है, तो वो जो कल्चरल फूड वहाँ पे मिलता है ना, मुझे सेम वही वाइब्स आ रही हैं यहाँ पे। मतलब अगर आप इस्लामाबाद में हो एंड यू आर फ्रॉम दैट एरिया, सरगोदा या आसपास वाला, तो यू कैन मस्ट लाइक कम हियर एंड ट्राई दिस थिंग आउट, लाइक दैट्स व्हाट इट, ट्रस्ट मी। अब इसके बाद एक दो दूसरी चीज़ मुझे इस जगह के बारे में अच्छी लगी है, वो इसका सिटिंग एरिया है, बिल्कुल ओपन एयर, सामने से इतना खूबसूरत व्यू आ रहा है, यू कैन एंजॉय योर मील। एक बहुत अच्छी जगह है, यहाँ पे फ़ैन वगैरह कुछ नहीं लगा, इट्स जून, इतनी ज़्यादा गर्मी है, बट स्टिल आप मतलब बिल्कुल आपको फील नहीं हो रहा गर्मी है, मतलब थोड़ा बहुत हल्का सा होगा आपको, लेकिन आप आराम से पंखे के बिना यहाँ बैठ सकते हो। जो व्यू आ रहा है उसके मैं कहती हूँ सारे पैसे उसी के हैं। सो राइट नाउ वी आर इन फ्रंट, मतलब बिल्कुल मामू बर्गर के सामने। मामू बर्गर की भाई ये जो मैंने इतनी तारीफ़ें सुनी है, लोग पागल, मामू बर्गर का ऐसा बर्गर है, मामू बर्गर का ऐसा बर्गर है, पिंडी जाओ तो मामू बर्गर खा के आना, मतलब मामू चाचू वट एवर इट इज़, क्या स्पेशल है भाई आप में, आई रियली वॉन्ट टू नो। तो मैं अभी आई हूँ, इन्होंने बोला हमारा अंडा शामी बर्गर फेमस है और हमारा चिकन बर्गर फेमस है, तो आई जस्ट ऑर्डर चिकन वाला बर्गर। मेरे सामने बिल्कुल बना है, बहुत हैवी सीन है। पहले तो सही है, चिकन को ना मतलब पता नहीं पेपर या नमक मुझे नहीं पता, वो सीक्रेट रेसिपी तो अपनी बिल्कुल नहीं देंगे, तो उसमें वो 2-3 मसाले डाल के सही अन्य वाह उसको पकाई जा रहे हैं तवे पे। बाद में अंडा फ्राई साथ ही करके और मतलब हैवी तरह से वो फ्राई हो रहा है, ऑयल डाला है, अंडे डाले हैं, अंडा फ्राई किया, उसके साथ ही इन्होंने फिर उसमें बन को फ्राई करके साथ में जितने ये सॉसेस वगैरह डालते हैं जैसे मेयो वगैरह बाकी सॉसेस हो गए, उसके ऊपर चिकन रखा, उसके ऊपर अंडा रखा, हैवी तरह से और पकाया, फिर मतलब उसको सर्व कर दिया। मतलब बड़ा हैवी सीन चल रहा है, अन्य वाह लगे हुए हैं। तो लेट मी जस्ट शो यू कि बर्गर कैसा है, हम वेट करें अभी बर्गर का। तो जल्दी कैसा बना है बताएं हमें, वेट नहीं हो रहा मेरे से, बता दे भाई, कितना वेट करें हम। कैसे ये ऐसे सिंपल बर्गर है जैसे हम लोग बाहर से खाते हैं, अंडे वाला बर्गर, शामी बर्गर, सिर्फ डिफरेंस इतना सा है कि इन्होंने थोड़ा सा इसको मतलब
कैन हैव इट एनीवेयर. रायता जो उनके सॉस दिया हुआ साथ इट्स मेयो आई गेस, सो इट्स गुड. लेकिन बर्गर itself is not very special. It's good. You can give it a try. रावलपिंडी में नहीं रहते हो, इस्लामाबाद में नहीं रहते हो, बहुत दूर से आ रहे हो खाने में, बट दैट्स नॉट. आपके शहर में भी ऐसा बर्गर मिलता होगा. रावलपिंडी में रहते हो, इस्लामाबाद में रहते हो, आस-पास से गुजर जाओ, टोटली कम और इसको ट्राई करो लाजमी. ठीक है, अच्छी चीज़ है. इसके अलावा ये है कि लेट मी जस्ट ईट इट. और आज की वीडियो में इतना ही. आई होप यू एंजॉय द वीडियो. मतलब इस गर्मी में वीडियो बनाना सो मुश्किल, और मेरी तरफ से ना सलाम है, हैट्स ऑफ टू ऑल द पीपल हु आर व्लॉगिंग या स्ट्रगलिंग टू मेक देयर प्लेस ऑन सोशल मीडिया, बिकॉज आई डोंट नो इट्स वर्थ इट और नॉट, बट दे आर स्टिल ट्राइंग. इतनी सख्त गर्मी और इतनी सख्त सर्दी में आप फिर भी आ रहे हो, टेकिंग परमिशन एंड एवरीथिंग. इट्स अ लॉट. मुझे नहीं पता. एंड वन मोर थिंग, आई वांट टू से थैंक यू. सब्सक्राइबर्स मेरे 200 प्लस हो गए हैं, और एक वीडियो जो इस्लामाबाद वाली वीडियो है उस पर ऑलमोस्ट 1500 व्यूज़ कंप्लीट होने वाले हैं. थैंक यू सो मच फॉर दैट, और मिलते हैं अगली वीडियो में. अल्लाह हाफ़िज़. वाई आई एम मेकिंग दिस पार्ट बिकॉज आई फॉरगॉट. सबसे पहले जहाँ से मैंने ब्रोस्ट खाया था उसकी प्राइस थी ऑलमोस्ट 200. ब्रोस्ट की सेट प्राइस थी, नान वगैरह करा के मतलब 300 प्लस बिल कुछ बन गया था. जो सेकंड चीज़ आई ट्राइड कुशाब टिक्का हाउस से, वो जो टिक्का बूटी वाला था वो 800 समथिंग की उनकी कढ़ाई थी, और उसके अलावा नान वगैरह करके जो टोटल बिल विद सर्विस टैक्स बना था वो 1000 तक बन गया था. अब जो मामू बर्गर वी आर ईटिंग हियर, इट्स अ गुड प्लेस टू ईट. थोड़ा सा एक्सपेंसिव, मतलब अगर आप कंसीडर करो बर्गर को इटसेल्फ, देयर आर नो फ्राइज या सच थिंग विद इट, तो इट्स लाइक 250 का बर्गर है. गुड, मतलब प्राइस के लिहाज से थोड़ा सा ज़्यादा, इतना ज़्यादा नहीं, बट यू कैन हैव अ कंप्लीट मील. तो आई प्राइसेस बनाना भूल गई थी, तो आई एडेड सेपरेट वीडियो फॉर दैट. सो